नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर पा रहे होंगे। तो हम जो जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है करंट अफेयर्स की उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ जो करंट के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो हूबहू क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी मिल सकते हैं। उनको कैसे याद रखना है, आज मैं आपको करंट की क्लास में एक मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरी मेथड, साथ साथ आपको वो भी सिखाऊंगा। इस स्टोरी मेथड से आप कैसे किसी भी कंसेप्ट को मेमोराइज कर सकते हैं या फिर लर्न कर सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जो कि है आपका ये, एक मिनट पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फेलेटी टीओ किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले तो ये फीमेल हैं, ठीक है ना, फीमेल फेलेटी टीओ। ओके, फेलेटी टीओ कौन से देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में बनी है ये? तो ये बनी है बेटा आपके, कौन सा कंट्री है, तुवालू। तुवालू में से एक वर्ड हम लोग निकाल सकते हैं आलू, ठीक है ना, आलू। आलू को क्या है, फैला दो, मतलब फेलिटियो, है ना, फ्लाटी टीओ, फ्लाटी टीओ। ओके, आलू फ्लाटी टीओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। तो वो है कि हाल ही में फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो जीएसटी कलेक्शन फरवरी के महीने में कितने परसेंट बढ़ा है, तो ये है आपका लगभग 12.5%, 12.5%, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे, जीएसटी कलेक्शन। ओके, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वंड ड्रेसिंग, कौन सी ड्रेसिंग, इको वंड ड्रेसिंग बनाई है। केले के छिलके से कौन से देश का नाम पूछा है, वो है भारत। तो भैया आप लोग जानते हैं भारत में तो हमेशा से जुगाड़ चलती आई है, और एक जुगाड़ डॉक्टर ने और बनाई है, ये जो ड्रेसिंग पट्टी वगैरह होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर रुई कॉटन, है ना, पट्टी वगैरह जो ड्रेसिंग के काम में ली जाती है, उसको भी इको फ्रेंडली बना दिया है। उसको भी अब केले के पत्ते से बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये भारत देश के वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। कौन से देश के वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट कंपनी पर जुर्माना लगाया है, लगभग 5.5 करोड़ रुपए का। 5.5 करोड़ रुपए का कौन सी पेमेंट कंपनी है जिस पर किसने जुर्माना लगाया है, FIUOI, मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। इसने क्या किया, 5.5 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है पेटीएम पर। किस पर, पेटीएम पर, ठीक है ना, पेटीएम पर लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो यह हाल ही में किसने कॉल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी ये लॉन्च की है, किसने की है, आपके एक मंत्री हैं जिनका नाम है श्री प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी जी के द्वारा क्या किया गया है, कॉल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी। कॉल आपका ये है कोयला वाला, COAL, कॉल। अब आप लोग जानते हैं कॉल मतलब कोयला से क्या जलती है, आग। बेसिकली इसको ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है कोयले को। तो इसको लेके क्या है, प्रहलाद जोशी जी ने एक पॉलिसी लॉन्च की है। किसने की है, प्रहलाद जोशी जी। तो आप लोग जानते होंगे बेटा कि होलिका प्रहलाद की बुआ थी शायद कहीं तक, है ना,
वो उन्होंने क्या किया, होलिका दहन के टाइम वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके अग्नि में बैठ गई थी। ठीक है, एक ऐसी स्टोरी है, तो उस स्टोरी से आप इसको रिलेट करते हुए याद कर सकते हैं कि कोयला क्या है, कोयला आग जलाने का काम आता है, वही पॉलिसी बन गई कोयला वाली। ठीक है, किसने लॉन्च किया, प्रहलाद जोशी जी ने, तो प्रहलाद उनका नाम हो गया। कॉल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया, तो 3 मार्च को। तो ये यहाँ क्या है, 3 मतलब 3 को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ट्री। ठीक है ना, ट्री। ठीक है, कौन सा दिवस, वन्य जीव। तो ट्री आती है वनों में आपके, तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना, वन्य जीव दिवस। हाल ही में कहाँ हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, हाफ मैराथन दौड़। ठीक है ना, कहाँ किया गया, हरियाणा में। कहाँ, हरियाणा में। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग, हाफ, ये है हाफ है आपका HALF, ये आपका हाफ है। लेकिन एक वर्ड और इसमें से आप बना सकते हैं, वो है आपका क्या, हाफना। और कब हाफेंगे, जब कोई दौड़ देता है, हाफना। ठीक है ना, और आप इसको कैसे याद रखेंगे कि हरियाणा के जो लड़के होते हैं ना, वो कभी हाफते नहीं हैं, वो कभी भी हाफते नहीं हैं दौड़ में। ठीक है, तो आप इस तरीके को हाफ मैराथन दौड़, इसको रिलेट कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा पोषण उत्सव, कौन सा उत्सव, पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया है। तो कहाँ किया है, आपके दिल्ली में। सबसे ज़्यादा आपके दिल को ही पोषण की ज़रूरत होती है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। किसने किया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इनके द्वारा ये पोषण उत्सव लॉन्च किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा हम लोग, तो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ऑनलाइन गलत सूचना और डीप फेक से निपटने के लिए गूगल ने किसके साथ साझेदारी की है। ऑनलाइन बहुत गलत सूचनाएं आती हैं, है ना, और उनको बोलते हैं हम लोग डीप फेक, मतलब गहरा झूठ। ठीक है ना, डीप फेक। तो इनसे निपटने के लिए गूगल ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे। एक आपका ये होगा शक्ति के साथ टाइप किया है, किसने, आपके गूगल ने। किस लिए, गलत ऑनलाइन सूचनाओं या डीप फेक से निपटने के लिए। ठीक है ना, ओके। हाल ही में पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री किसे घोषित किया गया है, इनका अपना अलग ही फंडा चलता है। शहबाज शरीफ जो पहले थे, उनको ही अगला प्रधानमंत्री घोषित किया गया है, शहबाज शरीफ को। हाल ही में भारत और इटली के बीच दूसरा वाणिज्य दूतावास संवाद कहाँ हुआ है। तो ये कहाँ होते हैं, आपके नई दिल्ली में। इटली की PM कौन है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना, इटली की, और उनके नाम से एक टॉफ़ी भी है। ठीक है, एक टॉफ़ी भी है, यस। हाल ही में किसने संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जियो पारसी, आप इसको ये भी याद रख सकते हैं, कौन सी जियो, ये वाली जियो पारसी। ठीक है ना, जियो पारसी किसने किया, स्मृति ईरानी। ओके, स्मृति ईरानी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में नव पाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है। किस राज्य में, राज्य का नाम पूछा है, नव पाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह। तो ये है आपका तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो बेटा ये आपका, हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन पूर्व ऑलराउंडर IPL की किस टीम के कोच बने हैं। न्यूजीलैंड के हैं ये, जेम्स फ्रैंकलिन।
तो ये बने हैं आपके सनराइज़र हैदराबाद, सनराइज़र हैदराबाद के बने हैं कौन? फ्रैंकलिन, ठीक है ना, नई कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? भारत के जो फार्मा मानक है ना उनको मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी, जहाँ स्पेनिश भाषा बोली जाती है, वो है निकारागुआ, है ना, निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ ये कंट्री है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है और बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में आपको याद हो गए हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे कि आप अपने भी जो आपके साथीगण हैं उनको भी इस वीडियो को देखने का मौका मिल सके और हाथों हाथ सारे कंसेप्ट को याद कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।